हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A जिसमें हम देख रहे हैं आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। और इस लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11A का जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बोला जा रहा है अ मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम 40 मीटर हाइट टावर एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ विच इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज चेंजिंग व्हेन ही इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। Assume that the eye level of man is 1.6 from the ground। यानी आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक टावर है, अ मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम 40 मीटर हाइट टावर एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और एक आदमी जो है ये टावर की तरफ क्या कर रहा है, व्हेन ही इज अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट। इसके फुट से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर है, यानी ये आपको दिया हुआ 30 मीटर। अब बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ विच इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज चेंजिंग। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, जो टॉप ऑफ टावर होगा ये कितने से चेंज होगा, कितने रेट से चेंज होगा। यानी कि ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका ये थीटा हो गया, और इसको हम कर लेते हैं एक्स। यहाँ पे जो टावर है, अ मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम इज हाइट ऑफ टावर, इसका स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि सॉल्यूशन में यदि हम देखें तो सॉल्यूशन में आपके पास dx/dt जो है वो आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे dx/dt इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास जो इसका टावर है, टावर का हाइट गिवन है 40 मीटर, ठीक है। और टावर का हाइट गिवन है, इसको हम ऐसा नेमिंग कर लेते हैं ABC, ठीक, ABC। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना जो है, हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ विच ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज चेंजिंग व्हेन ही इज अ डिस्टेंस 30 मीटर। यानी हमें डिस्टेंस उसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है 30 मीटर पे कि किस रेट से चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी थीटा, इसको जब हम थीटा किए तो यही तो हमें फाइंड करना है, यानी डी थीटा बाई डी टी एट कितना पे हमें निकालना है, 30 मीटर पे निकालना है, यानी x इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर। अब यहाँ पे, अब इसके बाद यदि आप ट्रायंगल ABC में ध्यान दें तो ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे ये आपका जो है परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, ठीक है। AB आपके पास कितना है 40, तो ये आपके पास हो जाएगा 40 का स्क्वायर। AC आपके पास कितना है x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभी x का स्क्वायर इक्वल टू BC तो हमें फाइंड करना है, तो BC को हम अभी फिलहाल BC छोड़ देते हैं, BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि 40 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। यानी कि BC जो है आपके पास BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1600 प्लस x स्क्वायर। अब हमारे पास BC आ गया है, अंडर रूट 1600 प्लस x स्क्वायर, ये आ गया है। अब यहाँ पे जब BC हमारे पास आ गया इतना, तो अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे BC आपके पास क्या है, कॉट, यानी कॉट थीटा जब आप निकालेंगे
तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा जो आपका होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस आपके पास कितना है, बेस x है। ये हम ये कॉट ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर यानी हमें x फाइंड करना है, तो x बाई 40। अब यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 40 से जब इसको क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 कॉट थीटा इक्वल टू x। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। जब t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d 40 कॉट थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ तक पहले हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि अ मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम ए 40 मीटर हाइट। एक 40 मीटर हाइट का एक टावर है आपके पास, और एक आदमी क्या कर रहा है कि एक आपके पास जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से टावर की तरफ आ रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ which the angle of elevation of the top of tower is changing when he is at a distance of 30 मीटर। यानी हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है जब इसका जो हाइट होगा 30 मीटर का, तो किस हिसाब से जो इसका एंगल है वो आपका उसका रेट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर assume that the eye level of the man is 1.6 from the ground। अब यहाँ पे सबसे पहले dx बाई डी टी तो आपको गिवन है, कितना मीटर से वो आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। हमें फाइंड क्या करना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, डी थीटा बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 30 पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम ट्रायंगल लिए हैं इन एबीसी ट्रायंगल में यदि आप देखें तो ये आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ए बी आपके पास कितना है 40, टावर का जो हाइट गिवन है 40 का स्क्वायर, ए सी कितना है, ए सी आपके पास x है तो x का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 40 का स्क्वायर 1600 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। यहाँ से जब आप बी सी फाइंड करेंगे तो स्क्वायर जो है रूट में आ जाएगा, यानी बी सी इक्वल टू अंडर रूट 1600 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें x फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है, तो x बाई 40 है। x आपके पास क्या है, ये आपके पास बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर कब होता है, कॉट में, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बाई 40। अब कॉट थीटा इसको क्रॉस मल्टीपल करा लिए, यानी 40 कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। ठीक है, डी एक बार पूरा का डिफरेंशिएशन 40 कॉट थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो इतने पार्ट तक आप नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ते। अब प्रीवियस स्लाइड में हम यहां तक देख चुके थे। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 40 जो है आपका 40 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे डी कॉट थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो 40 आपका कांस्टेंट बाहर, डी कॉट थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब इसके बाद क्या हो सकता है, अब इसके बाद 40 जो है आपका, ये तो 40 रहेगा, और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉट थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस 40 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो आगे वो आ रहा था। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 2 बाई, ये सारा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाए तो डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर करते हैं 40 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 2 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस 1/20 इंटू, अब 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या है 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू -1/20 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है 40 और हाइपोटेनस के जगह पे क्या है √1600 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब आपके पास हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू -40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा ना, तो 1600 और ये माइनस है तो माइनस बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 20 इंटू 1600 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर हम यहाँ तक एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ पे d40 cot थीटा बाई डी टी इक्वल टू dx बाई डी टी यहाँ तक कर चुके थे। अब यहाँ पे किया क्या है कि 40 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर, अब d इसको cot थीटा को चेन रूल अप्लाई किए हैं, यानी d cot थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू dx बाई डी टी। ठीक है, 40 बाहर, cot थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। अब ये -40 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो डी थीटा बाई डी टी यही तो हमें फाइंड करना है, ये सारा क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाए तो डिवाइड में। 2 से 40 को कटाए 20 बार में, यानी बचा क्या डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू -1/20 और 1/cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू -1/20 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सही होता है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास 40 है और हाइपोटेनस कितना है √1600 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये लिख दिए, चूंकि साइन स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर यहाँ पे लगा दिए। अब डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 और माइनस ये वाला यहाँ पे -20 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्क्वायर करेंगे आप तो आपका रूट कैंसिल, यानी 1600 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तक आप नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते। अब प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 30 पे, एक्स इक्वल टू 30 पे हमें वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे क्या करेंगे -1600/20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1600 प्लस x है ना, तो x के जगह पे क्या रखना है 30, यानी ये कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, चूंकि x स्क्वायर है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद इसको कटा देते हैं 10 से 10 और ये 2 से कितना हो जाएगा 80, यानी कि -80/1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -80 जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2500 और इसको पूरा जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 0.032। अब हमारे पास एंगल था, तो एंगल का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है रेडियन होता है, तो यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। और ये माइनस आपका ये शो कर रहा है कि माइनस में जो डिक्रीज हो रहा है ना 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो माइनस से कोई इशू नहीं रहेगा। तो यहाँ तक फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 30 पे हमें निकालना था, प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ तक कर चुके थे। यहाँ पे किए क्या है कि 1600/20 1600 प्लस एक्स के जगह पे 30, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10 से 10 और 2 को -160 से डिवाइड करेंगे तो -80/1600 प्लस 900, 30 का स्क्वायर 900। अब -80 1600 और 900 जोड़ेंगे तो 2500। ठीक है, यहाँ 10 से 10 काट भी सकते हैं और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.032 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन इसलिए चूंकि आपके पास थीटा फाइंड करना था और थीटा का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है पर सेकेंड, तो पर सेकेंड। अब इतने पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन कर लें।